नमस्कार साथियों। आज है 11 अप्रैल और हम पढ़ने वाले हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। चलिए साथियों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया पंचायत उन्नति सूचकांक किसका मूल्यांकन करता है? चार ऑप्शन है। राज्य सरकारों की डिजिटल प्रगति, शहरी क्षेत्रों की बुनियादी सुविधाएं, ग्राम पंचायतों की प्रगति, संसद सदस्यों की कार्यप्रणाली। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, ग्राम पंचायतों की प्रगति को यह मूल्यांकन करता है इनका, और यह पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। PAI, पंचायत उन्नति सूचकांक। अगला प्रश्न साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को कितने प्रतिशत पर निर्धारित किया है? हमारे सामने चार ऑप्शन है। 6.25%, 6.0%, 6.5% और 5.75%। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 6%। 6% पर निर्धारित कर दिया है। अगला प्रश्न साथियों, हाल ही में चर्चा में रहा माउंट कनेलाओन किस देश में स्थित है? माउंट कनेलाओन किस देश में स्थित है? यह हाल ही में बना हुआ एक प्रश्न है। इस चार ऑप्शन हमारे सामने है। वियतनाम, थाईलैंड, चिली, फिलीपींस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, थाईलैंड। यह थाईलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न साथियों, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने सिंचाई आधुनिकीकरण के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने सिंचाई आधुनिकीकरण के लिए कितने करोड़ आवंटित किए हैं? चार ऑप्शन है, इनमें से सही जवाब है ऑप्शन डी, 1600 करोड़। केंद्र ने सिंचाई के आधुनिकीकरण के लिए 1600 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। अगला प्रश्न, वैज्ञानिकों ने हाल ही में 12,500 साल पहले लुप्त हुई भेड़िए की प्रजाति को जीवित कर दिया है। अब उस क्वेश्चन ये है कि उस प्रजाति का नाम हमें यहाँ बताना है जो 12.5 साल पहले लुप्त हो गई थी और वैज्ञानिकों ने उसको अब जीवित कर दिया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डायर वोल्फ। यह प्रजाति 12.5 साल पहले लुप्त हो गई थी, वैज्ञानिकों ने इसे जीवित कर दिया है। इस प्रजाति के भेड़िए गेम ऑफ थ्रोन्स जो वेब सीरीज है उसके अंदर दिखाए गए हैं, जिसमें आर्या स्टार्क और उसके परिवार के साथी और उसके भाई बहन इस तरीके के भेड़िए को पालते हैं और अपना पालतू बनाते हैं, जो उसका साथ देता है उन सभी लोगों का। ये बाकी की तीनों भी भेड़िए की नस्ल है अलग अलग, कैनिस रूफ्स, कैनिस सिमेंसिस, कैनिस ल्यूपस सिग्निटस। ये सारी भेड़िए की नस्ल है। अगला प्रश्न साथियों, अमेरिका ने चीन पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाया है? सही जवाब है ऑप्शन डी, 125%। अमेरिका ने चीन पर 125% टैरिफ लगाया है। यह टैरिफ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बयान के बाद इतना बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा था कि हम हर तरह की व्यापार युद्ध से निपटने के लिए तैयार है। उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 125% का टैरिफ लगा दिया। अगला प्रश्न साथियों, वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? हमारे सामने चार ऑप्शन है, बेंगलोर, मुंबई, नई दिल्ली, चंडीगढ़। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। यह 10 से और 12 अप्रैल 3 दिन, 10 से 12 अप्रैल, 10, 11 और 12 अप्रैल इसका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। अगला प्रश्न साथियों, निर्बाध स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन के लिए अंतर एम्स रेफरल पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? चार ऑप्शन है, चिराग पासवान, JP नड्डा, निर्मला सीतारमण और धर्मेंद्र प्रधान। ये सारे ही केंद्रीय मंत्री हैं। सही जवाब ऑप्शन बी है, JP नड्डा। JP नड्डा ने ही अंतर एम्स रेफरल पोर्टल का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न साथियों,
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जल संरक्षण के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन है, भगीरथी ऐप, वेव्स, आईगॉट, जीगोग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भगीरथी। जल संरक्षण के लिए भगीरथी ऐप को लॉन्च उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। अगला प्रश्न साथियों, वर्ष 2025 में भारत का पहला यूनिकॉर्न बनने का गौरव किसने प्राप्त किया है? 4 ऑप्शन है, गूगल पे, जूस पे, फोन पे, अमेजोन पे। सही जवाब ऑप्शन बी है, जूस पे। जूस पे 2025 में भारत का यूनिकॉर्न बनने वाली पहली कंपनी बन गई है। ये एक पेमेंट कंपनी है। अगला प्रश्न साथियों, भारत में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के बीच बेरोजगारी दर में कमी आई है। यह कितनी प्रतिशत है? सही जवाब है 4.9%। साथियों, करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। अपनी परीक्षा की महत्वपूर्ण तैयारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। भास्कर कोचिंग के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है और इसी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, जहाँ पर आपको PDF मिल जाती है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अब मिलते हैं अगली क्लास में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।